सो आई होप सो आपको अभी तक की चीज़ें क्लियर होगी। आज इस चैप्टर के कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए हैं, उनको लेके आज हम कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर कंप्लीट करें। तो कल से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग शुरू करते हैं, प्लीज़ समझते हुए जाना आज के छोटे मोटे टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक रहेगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, तो आप सब तो वैसे मेरे को मार्वल के फैन लगते हैं। शील्ड का मतलब तो आपको पता ही होगा। शील्ड का बेसिकली मतलब क्या होता है? तो बेसिकली शील्ड का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना किसी भी चीज़ को। शील्ड का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट करना, कि मैं आपके लिए शील्ड हूँ, मतलब मैं आपको क्या कर रहा हूँ? प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से उसको प्रोटेक्ट करना। तो वो मेथड जब हम किसी रीजन को, किसी हिस्से को इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं, उसी चीज को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। जैसे इसमें हमने एक होलो स्फीयर ले लिया, होलो कंडक्टर ले लिया, तो ये अंदर जो होलो स्पेस है इसमें चार्ज भी कितना रहेगा? जीरो, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी रहेगी? जीरो। अगली चीज आती है डाइलेक्ट्रिक्स। अगली चीज क्या आती है? डाइलेक्ट्रिक्स। तो कभी भी अगर कोई नॉन कंडक्टिंग मटेरियल रहता है, कैसा मटेरियल रहता है? नॉन कंडक्टिंग, और उसके दोनों फेस पे अगर अपोजिट चार्ज इंड्यूस होता है, कौन सा चार्ज इंड्यूस होता है? अपोजिट चार्ज। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक्स। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक्स। क्या बोला एक बार सुन लेना, कि कभी भी कोई कैसा मटेरियल है? नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, तो उसके अपोजिट फेस पे जब इक्वल और अपोजिट साइन का चार्ज इंड्यूस होता है, तो उसी चीज को हम लोग बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक्स। अगला टॉपिक आएगा हमारा जिससे रिलेटेड एक आध दो डेरिवेशन है, डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, तो बेसिकली क्या होता है बेटा, कि किसी भी डाई इलेक्ट्रिक को पोलराइज करना। पोलराइज मतलब वही, एक तरफ नेगेटिव चार्ज एक तरफ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करना किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। क्या लिखा अपन ने? पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक इज द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ऑन टू अपोजिट फेस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक ऑन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा अपन लोगों ने क्या करा कि दो प्लेट्स ले ली, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहेगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहेगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब अगर इसके अंदर डाई इलेक्ट्रिक होता ही नहीं, अगर इसके अंदर डाई इलेक्ट्रिक होता ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट। अब अपन ने जैसे ही डाई इलेक्ट्रिक प्लेस करा, तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव है वहां डाई इलेक्ट्रिक का नेगेटिव आ जाएगा, और जहां डाई इलेक्ट्रिक का नेगेटिव है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। मतलब अब इस डाई इलेक्ट्रिक की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट होगी। उसकी डायरेक्शन नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट होगी, क्योंकि इसका पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये पोलराइज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा पी क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक। तो नॉर्मल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड, इस डाइलेक्ट्रिक के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड काय के इक्वल होगी? ई नॉट माइनस ईपी। तो ई नॉट की वैल्यू माइनस क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? अपोजिट। तो नेट ई काय के इक्वल हो जाएगा? ई नॉट माइनस ईपी। तो ई नॉट की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस ईपी की वैल्यू सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों के अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, तो ऊपर क्या बच जाएगा? सिग्मा माइनस सिग्मा पी। ठीक है इतना। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बीच में कुछ नहीं है, नॉर्मल एयर है, बीच में कुछ नहीं है, नॉर्मल एयर है। फॉर एग्जाम्पल, है ना, स्टार्ट करें अपन
कि ये पहली प्लेट दूसरी प्लेट, यहाँ पर प्लस चार्ज यहाँ पर माइनस चार्ज, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा। तो चार्ज हमेशा कैसा फ्लो होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, दोनों के बीच में अपन ने डिस्टेंस मान ली d और इसके अक्रॉस पोटेंशियल है v। पोटेंशियल कितना है v, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि E काय के इक्वल होता है, E इक्वल होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको इक्वेशन 1 दो। उसके बाद बेटा अगर आपको ये याद नहीं है तो आप सिर्फ रोज है ना जाग रहे, मतलब रोज सो ही रहे हो। E का फॉर्मूला हमने पढ़ा माइनस dv/dr। जब मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो E इक्वल टू dv/dr, dv मतलब पोटेंशियल, dr मतलब डिस्टेंस। अब अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल v है और इस पूरे की डिस्टेंस d है तो dv की जगह v पुट करा और dr की जगह पर कितना पुट करा, d पूरे की बात कर ली। तो जनरली v काय के बराबर होता है, यहाँ से v काय के बराबर हो जाएगा d इधर डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में। तो v इक्वल हो गया e इंटू डी के, v काय के इक्वल हो गया e इंटू डी के। अब हम लोगों ने e की वैल्यू पुट करी इक्वेशन 1 से। तो इक्वेशन 1 से e की वैल्यू क्या थी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। e की वैल्यू कितनी थी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी। यहां तक पहुंचे बेटा। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी हटाओ तो सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा का फॉर्मूला होता है Q बाय A। सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, Q बाय A। ये सब हम क्या कर रहे हैं, हम V निकाल रहे हैं। V क्यों निकाल रहे हैं, हमको तो कैपेसिटेंस निकालना है। तो बेटा कभी भी कैपेसिटेंस निकालने का बोले तो कैपेसिटेंस बाद में आएगा, पहले भी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि C का फॉर्मूला होता है Q बाय V। C का फॉर्मूला क्या होता है, Q बाय V। जैसे ही V आएगा फिर C आएगा। तो V जैसे ही आया C का फॉर्मूला लगा तो Q बाय V। V कहाँ आ रहा है, अपॉन में। V की वैल्यू को हमने पुट करा, जैसे ही अपॉन की वैल्यू को पुट करा तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल। मतलब एप्सिलॉन नॉट A ऊपर चला जाएगा और QD कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसल। तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट A बाय D। क्लियर है इतना। अब हम लोग लेंगे आज का लास्ट डेरिवेशन। तो ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट और टफ दोनों है। कल कुछ बच्चों से बात हुई तो वो कह रहे थे ऑनलाइन में शायद स्पीड ज़्यादा हो रही है। तो बेटा प्लीज़ अगर आप लोगों को ऐसी प्रॉब्लम है तो आप क्लियर करो, अपन लोग स्पीड कम कर लेंगे। और आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि लास्ट टॉपिक रह गया, तो मैं चाह रहा था कि आज चैप्टर खत्म हो जाए। अभी अपन लोगों ने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा, कि क्या पढ़ा हम लोगों ने, कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट के लिए, काय में, एयर में। अब नया ये है कि डाइलेक्ट्रिक पुट कर देंगे तो क्या होगा। तो डाइलेक्ट्रिक पुट कर देंगे तो सबसे पहले तो आप लोग अच्छे से डायग्राम समझ लो। वही ये सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा वाली है, सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा वाली। जैसे डाइलेक्ट्रिक पुट करा, इसके प्लस की जगह इसका माइनस आ जाएगा और इसके माइनस पे इसका प्लस आ जाएगा। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। शायद इतना तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी समझाया था। अभी हम लोगों ने डेरिवेशन डिराइव करा कि एयर के लिए कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। D क्या होती है, उसकी डिस्टेंस। अब हम बात करें पूरे सर्किट की। आपको पढ़ाया था E इक्वल टू V/D, मतलब V काय के इक्वल होगा ED के। अब V काय का, एक एयर का एक इसका। जब एयर की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, E0, और एयर की डिस्टेंस कितनी, तो बेटा T डिस्टेंस तो ये खा गया, पूरी डिस्टेंस D थी। तो एयर के लिए डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, D माइनस T। वापस सुन लेना एक बार, एयर की बात करी, एयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E0, डिस्टेंस D माइनस T। और जब इसकी बात करूं तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अपन E ले लें, इसको E मान लें, तो ये E इंटू T। T मतलब क्या, इसकी थिकनेस। तो यहाँ E0 आ रहा है या E आ रहा है, बेटा E0 और E का जो रेशो होता है इसी को अपन लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहाँ से E की वैल्यू निकाल ली, E की वैल्यू आ गई E0 बाय K। तो इसमें E की जगह पर पुट कर दिया E0 बाय K। सब में से क्या कॉमन आ गया, E0। जैसे E0 कॉमन हो जाए पूरे पुराने डेरिवेशन पर चले जाओ। E0 की जगह पर हमने पुट करा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की जगह भी क्या पुट करा था, सरफेस चार्ज डेंसिटी Q बाय A। क्या पुट करा, Q बाय A। बस जैसे ही हमारा V आ गया तो C रेडी है। C का फॉर्मूला क्या होता है, C का फॉर्मूला होता है Q बाय V। V की वैल्यू पुट करी, पलट के ऊपर चला जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट ऊपर, बाकी सारी चीजें कहाँ आ गई, नीचे। जैसे ही बाकी सारी चीजें नीचे आई तो Q से Q क्या हो गया, कैंसिल। जैसे ही Q से Q कैंसिल हो गया,
एक छोटा सा कष्ट दिया, कष्ट ये दिया कि इनमें से डी कॉमन ले लिया। क्यों कॉमन ले लिया? जो आपकी मर्जी पड़ेगी वो करोगे। क्या बेटा डी इसलिए कॉमन लिया क्योंकि मेरे को इसको एयर से कंपेयर करना था। एयर में सी नॉट काय के इक्वल होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, तो एप्सिलॉन नॉट ए तो ऊपर आ रहा था, अगर डी नीचे आ जाए तो ये सी नॉट हो जाएगा, बस इसीलिए डी कॉमन लिया। इसमें से डी गया मतलब 1 बचा, इसमें से डी गया तो डी था ही नहीं, तो डी का ऊपर भी मल्टीप्लाई हुआ और नीचे भी, इसलिए टी बाई डी बच गया। सिमिलरली इसमें भी नहीं था तो ये क्या हो गया टी बाय डी के, बस ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी की जगह पर कौन आ जाएगा? सी नॉट। ए एप्सिलॉन नॉट डी की जगह पर कौन आ जाएगा? सी नॉट। क्लियर है इतना? इसी के साथ ES2 खत्म हुआ। कल से हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।